यह कहानी है रामपुर गांव के एक साधारण मगर दिल से बहुत बड़ा इंसान रामू की। रामू एक गरीब किसान जिसके पास ना तो जमीन का टुकड़ा ठीक से था और ना ही जिंदगी में चैन। यह कहा हर सुबह सूरज से पहले उठता था रामू। खाट से उतरते ही टूटी छत से आसमान झांकता जैसे ऊपर वाला पूछ रहा हो, आज का गुजारा कैसे होगा रामू। बस हे भगवान, आज भी खेत में बरसात ना हो जाए, नहीं तो बच्चों को भूखा सुलाना पड़ेगा। रामू की जिंदगी खेत और हल के बीच झूलती थी। बीवी कमला और दो छोटे बच्चे गुड्डी और बबलू, सबकी नजरें उसी पर टिकी रहती थीं। रामू, आज कुछ अनाज बचा है क्या? बच्चों को भूख लगी है। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ कमला, बस खेत से लौटता हूँ तो देखूंगा। लेकिन खेत में भी तो किस्मत रूठी हुई थी। बारिश कभी ज्यादा कभी बिल्कुल नहीं। फसलें सूख जाती और साहूकार के कर्ज की फाइल मोटी होती जाती। गांव का साहूकार हर महीने आता और रामू का चयन ले जाता। रामू, ब्याज का वक्त हो गया है, नहीं चुका पाए तो खेत पे कब्जा कर लूंगा इस बार। बस एक मौसम और दीजिए साहूकार जी, इस बार गेहूं अच्छा होगा, मैं पूरा चुका दूंगा। पर मौसम तो रामू का कब हुआ था। बादल आते भी थे तो बस डराने, और जाते वक्त खेत की उम्मीदें भी साथ ले जाते। उस दिन भी रामू खेत में बैठा आसमान ताक रहा था जब बबलू ने आकर झोली खींची। बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी ने किताब मांगी, मेरे पास नहीं है। सब हंस रहे थे। बबलू, तेरे बाबा कुछ भी करेगा, तेरी किताब जरूर लाएगा। रामू के चेहरे पर दर्द छुपा था, पर दिल में एक ठान रखी थी, बच्चों को खेत से नहीं स्कूल से जोड़ूंगा। लेकिन जब किस्मत भी गरीबी देख थक जाती है, तब एक हादसा और दस्तक देता है। एक दिन खेत में काम करते हुए रामू का पैर फिसल गया। गीली मिट्टी में गिरा तो लगा जैसे पूरी जिंदगी वही गिर पड़ी हो। कमर में ऐसी चोट लगी कि रामू अब हल नहीं चला सकता था। किसान का हल ही अगर उससे छिन जाए तो समझो उसकी सांसें भी अधूरी हो गई। कमला भागते हुए खेत में आती है। हे रामू, तुम ठीक हो ना? उठो रामू। लगता है कमर टूट गई कमला, अब खेत कौन जोतेगा? रामू को घर लाया गया, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव के हकीम ने हल्का फुल्का तेल लगाया, पर दर्द गहराता गया। बच्चे जो अब तक भूख के आगे रोते थे, अब बाप के दर्द में चुप हो गए थे, जैसे घर में किसी ने उजाला बंद कर दिया हो। गुड्डी धीरे से माँ से पूछती है, अम्मा, बाबा फिर से खेत जाएंगे ना? हाँ बिटिया, ऊपर वाला चाहे तो सब ठीक कर देगा। कमला ने अब छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। किसी के बर्तन मांजना, किसी के खेत में घास काटना, पर जो रोजी रामू लाता था वो तो अब बस याद बन गई थी। एक दिन गांव के स्कूल से बुलावा आया। बबलू कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। मास्टर जी ने पूछा, क्या बात है रामू जी? बबलू तो होशियार लड़का है, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मास्टर जी, किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं, और अब तो मैं खुद भी घर से निकल नहीं पाता। मास्टर जी का दिल पसीज गया। उन्होंने बबलू को मुफ्त किताबें दी और कहा, बबलू को पढ़ाओ रामू, ये गरीबी का चक्र इसे भी ना निगल जाए। रामू की आंखों में पहली बार चमक आई। उसने बबलू को सीने से लगाते हुए कहा, तू ही मेरी किस्मत बदलेगा बेटा, तेरे हाथ में कलम होगी, हल नहीं। पर साहूकार फिर आया। इस बार गुस्से में था। अब बहुत हो गया रामू,
3 साल से ब्याज भर रहे हो, असल बाकी है। खेत अब मेरा हुआ समझो। कुछ दिन और दे दीजिए साहूकार जी, हम घर बेच देंगे, मगर खेत मत लीजिए। घर भी जाएगा कमला, अब तो बस वक्त की बात है। गांव वालों ने देखा रामू टूट चुका था, पर कमला अब उसकी ढाल बन गई थी। उसने गांव की पंचायत में आवाज उठाई। किसान का खेत ही उसकी इज्जत है। अगर इज्जत बिकेगी तो क्या गांव जिंदा रहेगा? अब गांव में हलचल मची। कुछ लोग साथ आए, कुछ अब भी चुप थे। और वहीं एक कोना था जहां रामू लेटा हुआ आसमान देख रहा था। रामू मन में सोचता है, क्या कभी इस धरती पर मेरे जैसे किसान को भी इंसाफ मिलेगा? पंचायत बैठी, गांव के बुजुर्ग, मुखिया, साहूकार सब जमा हुए। पहली बार किसी ने कमला की आवाज को गंभीरता से सुना। कमला ठीक कहती है। अगर हर गरीब का खेत साहूकार लूट लेगा तो रामपुर में किसान कैसे जिंदा रहेगा? साहूकार को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गांव की एकता के आगे उसकी आंखें झुक गई। ठीक है, एक मौसम और देता हूं, मगर उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। कमला की आंखों में राहत थी, लेकिन रामू अब भी शांत था, जैसे उसके अंदर की आग बुझ रही थी। लेकिन एक कोना अभी भी जल रहा था, उम्मीद का। उसी रात रामू ने बबलू को पास बुलाया। बबलू बेटा, एक वादा कर मुझसे कि चाहे कुछ भी हो जाए तू पढ़ेगा। खेत रहे या ना रहे, तेरी कलम कभी झुके ना। बाबा, मैं डॉक्टर बनूंगा और आपको ठीक करूंगा। रामू मुस्कुरा उठा। शायद महीनों बाद उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में एक सन्नाटा भी छिपा था। अगले दिन बबलू स्कूल गया, कमला काम पे और रामू अकेले खाट पर। धूप सीधी छत से अंदर आ रही थी और रामू की आंखें उस रोशनी को ताक रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे उसकी आंखों से उतरती गई, जैसे कोई दीपक बुझता हो। शाम को जब कमला लौटी तो रामू चुप था, बहुत चुप। रामू, उठो ना। देखो, बबलू के मास्टर जी आज उसके लिए मिठाई लाए हैं। रामू, सुन रहे हो? रामू कुछ नहीं बोला। वो जिस आसमान को हर रोज ताकता था, आज शायद उसमें समा चुका था। गांव में शोक छा गया। लोग आए, रामू की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, लेकिन उसके खेत का वो कोना आज भी उसकी सांसों से भरा था। बबलू खड़ा था रामू की मिट्टी के सामने और उसकी आंखों में एक ही जिद थी। बाबा, अब ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, आपकी मेहनत को मिट्टी नहीं बनने दूंगा। रामू चला गया, लेकिन एक सपना छोड़ गया, बच्चों को पढ़ाने का, किसान की इज्जत बचाने का। उस दिन से बबलू ने पढ़ाई में जान लगा दी। कमला दिन रात काम करती और हर बार जब थकती, रामू की याद उसे फिर ताकत देती। रामू, तू देखना, तेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा और इस गांव का नाम रोशन करेगा। गांव का रामू अब सिर्फ नाम नहीं था, वो एक मिसाल बन चुका था। मिट्टी से उठकर आसमान तक पहुंचने की जिद। समय बीतता गया, बरसातें आईं, सूखे भी, लेकिन कमला और बबलू ने हार नहीं मानी। खेत की मिट्टी अब भी रामू की खुशबू से भरी थी और उसका सपना अब बबलू की आंखों में पल रहा था। गांव में लोग कहते, देखो रामू का छोरा कैसे पढ़ता है, जरूर नाम करेगा एक दिन। बबलू सुबह स्कूल जाता, दोपहर में माँ का हाथ बटाता
और रात को दिए की लौ में पढ़ाई करता। बाबा कहते थे, रटने से नहीं, समझने से बड़ा बनता है आदमी। आज इसी सवाल को समझकर छोड़ूंगा। कई साल बीत गए। बबलू अब स्कूल में सबसे आगे था। जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो गांव में ढोल बजाए गए। अरे वाह, रामू का बेटा तो जिले में टॉपर निकला, अब डॉक्टर बन के ही लौटेगा। कमला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये उस संघर्ष की जीत का जल था जिसे रामू ने शुरू किया था। देख रहे हो रामू, तुम्हारा सपना अब उड़ने को तैयार है। बबलू ने स्कॉलरशिप पाई और शहर की मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। रामपुर गांव का पहला लड़का जो डॉक्टर बनने शहर गया। शहर बड़ा था और दुनिया तेज, लेकिन बबलू के दिल में अब भी खेतों की मिट्टी की खुशबू थी। बबलू कॉलेज के कमरे में तस्वीर को देखकर कहता है, बाबा, आप यही हो ना, मेरी हर किताब में, हर जवाब में। हर साल छुट्टियों में बबलू गांव लौटता और रामू की माटी को प्रणाम करता, खेत को देखता जो अब बंजर था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। आखिर वो दिन भी आया जब बबलू सफेद कोट पहने गांव लौटा, डॉक्टर बबलू बनकर। रामू की आत्मा आज खुश होगी। उसका बेटा सच में चमत्कार बन गया। डॉक्टर बबलू ने गांव में एक छोटा क्लिनिक खोला, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज और बच्चों को मुफ्त ट्यूशन। मेरे बाबा ने खेत में फसल उगाई थी, मैं सपने उगाऊंगा। कमला अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन जब भी बबलू को मरीजों की सेवा करते देखती, उसकी कमर सीधी हो जाती। रामू, अब चैन से सो जाना। तुम्हारा बेटा अब सबकी उम्मीद बन गया है। रामपुर का वो गरीब किसान रामू अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो एक इतिहास बन चुका था। एक ऐसा इतिहास जो बताता है कि गरीबी जब हिम्मत से मिलती है तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। और इस तरह रामपुर के रामू की कहानी ने एक मुकाम पाया। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे वो बीज छोड़ गया जो एक दिन वटवृक्ष बना। उसकी मेहनत, उसके आंसू और उसके सपनों ने बबलू के जरिए ऐसा फूल खिलाया जो अब पूरे गांव को रोशनी देता है। गरीब किसान रामू अब बस मिट्टी में नहीं, हर उस दिल में जिंदा है जो कभी हार नहीं मानता। ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, हर उस इंसान की है जो कमजोर हालातों में भी मजबूत इरादे रखता है। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन रामू की प्रेरणा हमेशा जिंदा रहेगी। और इसी के साथ रामपुर के रामू की दुख भरी लेकिन गर्व भरी कहानी को हम यही विराम देते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।